जीते रहो मेरा लाल। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बहू, नमस्ते। क्या बात है चाचा, आज अचानक आप हमारे कमरे में? सावित्री देवी, चाचा सोने के पहले मैंने सोचा चल करके अपने जिगर के टुकड़े से मुलाकात कर लूं। बहुत अच्छी बात है चाचा। तू नहीं जानती ना, बचपन में हमारे इस मुन्ने की माँ खत्म हो गई थी, तभी तो इन्हीं हाथों से इसे सींच करके इन्हीं हाथों से इसे दूध पिला के इतना बड़ा किया हूँ। जी में तो आता है बहू कि अपने मुन्ने को हर वक्त अपने नजरों में समाये रखूं। चाचा मैं भी इसकी सगी माँ तो नहीं हूँ, लेकिन सगी माँ से ज्यादा इसे प्यार देती हूँ चाचा। बहू, हाँ चाचा। इस घर में हमारे मुन्ने के लिए आपके सिवाय है कौन? तुम ही तो हमारे मुन्ने की एक भाभी हो और तुम ही तो एक हमारे मुन्ने की माँ हो। सगा ससुर मैं भी तुम्हारा नहीं हूँ, लेकिन सगे ससुर से ज्यादा तुम्हें प्यार देता हूँ। तुम्हें इस घर की बहू नहीं बल्कि एक लक्ष्मी समझता हूँ। लक्ष्मी, ये बहू, औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, औरत चाहे तो घर को नर्क बना सकती है। ऐसा करो, हमारे मुन्ने का सोने का टाइम हो गया है, काजे से बिस्तरा लगा दो ताकि सुबह बहुत जल्दी उठ करके स्नान करके ये कॉलेज पहुंच जाए। ठीक है चाचा। गोपी, तुझे नींद आती होगी ना, हम जानते हैं तू कभी कभी कॉलेज जाता तो पढ़ते ही पढ़ते सो जाता है, कभी कभी खड़े खड़े ही सो जाता है। जी में तू आता है मेरे लाल कि मैं आज के दिन तुझे ना छोड़ूं, लेकिन नहीं, वो प्यार हमारे में कहाँ है मेरे लाल, जो प्यार तुम्हारी माँ तमाम भाभी में है। हे गोपी, पलंग पे लेटने के पहले अपनी माँ तमाम भाभी के कदम चूम करके तभी पलंग पे लेटने जाना। जाओ मेरे लाल, ये तुम्हारी भाभी नहीं बल्कि एक माँ है, माँ। गोपी, तुझे नींद भी आती होगी है ना, क्योंकि सुबह उठ के तुझे स्कूल भी जाना है। कुन्ना, वो सरमान, भाभी देखो गदई रज्जा लायन। अरे रजाई गद्दा कहते हैं। हम बिछा दे और भौंकी सो जाए। गोपी, हिया भौंकी भौंकी। अरे रे रे रे, यहाँ चलो भौंकी। भाभी तुम लिखा था बाबा, कोई लिखा और तो तुम नीचे सरवन, तुम नीचे। ए सरवन, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ मास्टर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने लोग ये द्वार पे बैठे इनसे बता दो घर जाए। दादा तुम उठ पर जाओ दादा, घर जाओ। घर जा, कह दियो घर जाए, तुम तो कहा घर जाए। घर जा, घर जा। आओ बिछा दे। भाभी क्या है? यह काल गलीन है। अरे कारलीन बोलते हैं। हाँ चलो सो जाओ, तुमका सवा दे। आओ, सो जाओ। देख देख देख, सुन, सो जाना, सुबह बहुत जल्द उठना है, ठीक है? जा मुन्ना, खुश रहो मेरे बच्चे। चलो सो जाओ, होगा। भाभी अभी ना उठा दे। बहुत परेशान करते हो, ऐसा सुनाया जाता है? हम कहे लो ठोंक दे गोपी सो जाए, और ठोंकी दे रहा है तुम। ऐसे तो कर जाता है। तुम कान इधर आओ, इधर इधर। काहे लेटी नहीं लेटबे, काहे हम काम। अरे तुम्हारे बच्चों की नहीं, हम अपने कमर में लेटब।
यहाँ पे लेटो, मैं तुम्हें सुला के बताती हूँ। हमका मरी है सेठ जी, हम यहाँ न लेटे। नहीं तो वहाँ नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम नौकर जब नौकरे दिन रहा ऐसे बच्चों को सुलाया जाता है। देखो मुन्ना, मुन्ना नहीं है बाबू, गलत बात है। हाँ बच्चों को ऐसे नहीं सुलाया जाता है। देखो मैं कैसे सुलाती हूँ। हाँ सुबह देखो हम हमका ना बताओ उतना ठोकी रहा तो तेज ठोकी रहा जी माँ जौन गैस हुए पेटे वहाँ निकल जाए और इतना ठोकत गैस और बन जाए। हाँ हमका बताओ थी, चलो ठोको तुम वहीं सो। अब भाभी चलो तुम वहीं सो जा बने कमरम, और 4 बजे रात में तुमको उठा दिया और कल तुम धै दियो हम खाई दिले। देखो तुम तो जानते हो कि मैं किस परेशानी में हूँ। इमली ले आ बकरी का नहीं वो खटाई। हाँ हम जाने दी मामले में तुम्हारे जो मतलावा करत है। अरे नहीं, कच्चा आम नहीं तुम्हारे मुंह, कच्चा आम से। अच्छा ऐसा करो, अब तुम लोग भी जाओ, हाँ, आराम करो, ताकि तुम लोग सुबह जल्दी उठना। हाँ हाँ हम तुम धै दे हम खाई दिले। हाँ हाँ ठीक है, करबी जाओ। करबी। हाँ टहल के रहा भाभी नहीं अस्पताल जइयो भी। अरे नहीं मुझसे होता मुन्ना। पहले देखो हमारे आजी अम्मा हो रही नहीं तो घर में हो जाकर वहाँ हगे जाए हुए हो जाए। अब तो अस्पताल के अलावा हुआ तो नहीं है, टहल नहीं कर रहा, बड़ी सुखवार बना था। ठीक है घबराओ नहीं मामा श्री, तुम्हारे घर में तुम्हारे खानदान में ऐसा मौत का टांडव खेलूंगा कि मौत ही मौत नजर आए। बचने का अब मैं नहीं गया जहर दर से, भाभी जब कौन कहे मेरा संदेश आ जाए। भाभी मुन्ना 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 मेरे बच्चे क्या हुआ दे बता मेरे लगते दीदे, क्या हुआ दे क्या
अचानक यहाँ सर्प ने डस लिया मेरा झूठा। भाभी मुझे पानी पिला दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा भाभी। मुन्ना तुझे प्यार लगी थी, देख मुन्ना अभी मैं तेरे लिए पानी लेकर के आ रही हूँ, मैं तेरे लिए पानी लेकर के आ रही हूँ मुन्ना। कैसा साला फड़फड़ा रहा है। मुन्ना मुन्ना क्या हुआ मुन्ना? मुझे पानी पिला दो भैया। क्यों? भैया सर पे डस लिया भैया। सब डस लिया है, पानी पिएगा? हरामजादा! तेरे बाप ने हमारे हाथ से 10 लाख चेक वापस लिया था। कसम खाई थी कि जब तक मैं तेरे खानदान में दवाई नहीं पिला दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तू साला पानी मांगता। मैं कालों का काल हूँ, लेकिन आज मैं तेरे लिए महाकाल। जब तक तू मरेगा नहीं तब तक तेरे बाप की जायदाद मेरे हाथ नहीं आएगी। तेरा मरना बहुत जरूरी है, जरूरी। तुझे भगवान भी मेरे हाथ नहीं बचा सकता ना। मर गया साला। पता सावित्री आ रही है। आओ सावित्री देवी आओ। इसका इल्जाम तुझ पर लगवाया तो पहला सुपाल ना जाए ना। मुन्ना 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 अरे क्या हुआ सावित्री? मुन्ने को क्या हुआ? दीदी मुन्ना को सर्प ने डस लिया दीदी। क्या मुन्ने को सर्प ने डस लिया? हाँ दीदी। क्या तूने मामा जी की जायदाद पाने के लिए मुन्ने को जहर दे के मार डाला है? नहीं दीदी। क्या? नहीं दीदी। हराम जादी कुतिया कहेगी क्यों रे चंडालनी मार डाला इसे, क्यों रे चंडालनी मार डाला इसे, झूठे आंसू बहाती है हो के चतनी, ओ घर का दीपक बुझाया अरे पापनी आज तेरी करूंगी बड़ी। इस तरह से तब की देवाली को देख लिया सपने मेरे लगू तेज गए। लखना चारा में खुद की परेशानी,
आपसे बेचकी कमला, जी स्वामी जी। इसे क्यों मारते हैं? स्वामी जी, मुन्ने को इसने जहर देकर मार डाला है। क्या? हाँ जहर दे के मार दिया है? जी हाँ। तू फिक्र मत कर, मैं पूछता हूँ। ठीक है। फिक्र मत कर। सावित्री, क्या बात है जेठी जी? क्या तूने मुन्ने को जहर दिया? नहीं जेठ जी, ये झूठ है। मुन्ना को सर में डस लिया। लेकिन मेरी कमला कहती तूने जहर दिया। ये सब झूठ है। अरे ठहरो रानी ठहरो, क्यों परेशान हो? मैं पूछता हूँ, परेशान मत हो। आज मुझे मालूम हुआ क्या तेरा रूप है, क्या तेरी नियत है। आज मुझे मालूम हुआ। और झूठ क्यों बोलती है? अरे पापनी, झूठ क्यों बोलती है? झूठ क्यों बोलती है? अरे पापनी, मार डाला है बच्चे को देकर जहर। आज मालूम हुआ तो बड़ी फितनगर। आज मालूम हुआ तू बड़ी जेठी का मुसागल भगवान की गोपी को चेर हमने दिया के लगी। चीख सुन करके खुद मैं कहाँ गई? चीख सुन करके खुद मैं कहाँ? सासा बता, क्या बात को आगे रखा कर? तेरी बोटी बोटी काट कर फाड़ दूंगा। तू ऐसे नहीं बताएगी। इसी वक्त मैं मामा श्री को बुलाता हूँ। मामा श्री, क्या हुआ? आप रोते क्यों हो? क्या हुआ? अरे मामा जी, कुछ कहते नहीं बनता। बात क्या है, बताओ तो। मामा जी, आपकी बहू सावित्री ने आपके बेटे को जहर दे के मार डाला। क्या कहा? क्या कहा? हाँ मामा जी। या मेरे मालिक, और ये मुन्ने की लाश? मैं तो अपने मुन्ने से अभी मिलके गया हूँ। ये कहते हुआ गोपी, गोपी, घबराओ नहीं मामा श्री, कसम 10 लाख की, जब तक तेरे घर में मौत का टांडा नहीं फैला दूंगा, जैसे नहीं बैठूंगा। शिवपाल, ये शिवपाल, ये बताओ, अभी तो मैं अपने मुन्ने से मिल के गया हूँ। ये हमारा गोपी कैसे मरा? ये हमारा गोपी कैसे मरा? बताता हूँ मामा जी, बताता हूँ आपको सारी हकीकत। मामा जी, आपकी बहू सावित्री ने आपकी सारी जायदाद हड़पने के लिए आपके बेटे को जद मार डाला है। नहीं शिवपाल, नहीं। सूर्य पूरब से क्यों ना पश्चिम उदय हो, लेकिन सावित्री हमारे मुन्ने को जहर कभी नहीं देगी, क्योंकि सावित्री हमारे मुन्ने को एक माँ से ज्यादा प्यार देती थी, माँ से ज्यादा। हम जानते हैं मामा जी, हम जानते हैं कि आप मेरी बातों पर यकीन विश्वास नहीं करेंगे। हम जानते हैं मामा जी। मामा जी, अगर आपको मेरी बातों पर यकीन विश्वास नहीं है तो ये मेरी धर्म पत्नी कमला है। मैं उसकी सौगात खा के कहता हूं
कि आपके बहू सावित्री ने आप सारी जायदाद हड़पने के लिए आपके अपने घर का मार डाला है। नहीं शिषपाल नहीं, ये झूठी कदमों का विश्वास मैं नहीं मानता। सामने देखते हो क्या है? ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। बरसों से इनकी हम पूजा करते चले आए हैं। बरसों से इनका जन्म दिवस अपने घर हम मनाते चले आए हैं। कृष्ण भगवान को साक्षी भगवान मान के कसम खाओ कि सावित्री ने गोपी को जहर दिया है। खाओ कसम शिषपाल, खाओ। अब खाओ कसम। तुमने तो मेरी कसम बहुत जल्दी खा ली, अब खाओ कसम। देख, तेरी कसम इसलिए खाई थी किस लिए? कि अगर तुम मर जाएगी मैं दूसरी बीबी ले आऊंगा। क्या? हाय भैया, अगर मैं मर जाऊंगी तो तुम दूसरी बीबी ले आओगे? अब भगवान कसम खाकर मैं नहीं मरना चाहता। अब तो तुम्हें कसम जरूर खाना पड़ेगा। अगर तुम मर जाओगे ना तो मैं दूसरे के घर बैठ जाऊंगी। क्या करूं? हे कमला, कसम खाऊंगा नहीं, मामा को विश्वास नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं? तो क्या करूं? स्वामी जी, मैं बताती हूँ। आप भगवान की झूठी कसम खा लो और जितनी प्रॉपर्टी हमें मिलेगी उसमें से आधी भगवान को चढ़ा देना। भगवान भी खुश, उसमें हम भी खुश। वाह कमला वाह, पत्नी मिले जहाँ 6 महीने बाद मिले, तू जैसी मिले। क्यों नहीं स्वामी जी? ठीक कहा कमला। इसी प्रॉपर्टी से मैं चढ़ा दूंगा प्रसाद, भगवान खुश, मैं भी खुश। आओ मामा श्री, आओ आओ मामा जी। अगर आपको मेरी बातों पे यकीन विश्वास नहीं है तो मैं उस भगवान की सौगात खा के कहता हूँ, आपके बहू सावित्री ने आप इसे जायदाद हड़पने के लिए आपके बड़ी बहन का मर्डर शिषपाल, अब तेरी बातों का मुझे विश्वास हो गया। मुझे यकीन हो गया मेरे भांजे, मुझे यकीन हो गया। मामा जी, सदा मैं तुम्हारे भले के बारे में सोचता रहता हूँ। सावित्री, सावित्री, सावित्री। सावित्री, ये बताए घर में हमारे प्यार में ऐसी कौन कमी हो गई जो तूने हमारे मुन्ने को जहर दे के मौत के घाट उतार दिया? चाचा, मैंने मुन्ने को जय नहीं दिया चाचा, मैंने मुन्ने को जय नहीं दिया चाचा। सावित्री, तू औरत नहीं है। आज तूने मेरे घर के एक चिराग को बुझा दिया। मेरे मुन्ने को डाइन बन के जिंदा खा लिया, तेरे दया नहीं आई? नहीं चाचा। सावित्री, कित जन्म का बदला लिया, जो बेटे को डाला। जन्म का बदला लिया, अब बेटे को डाला मारू है। दिल में आता, दिल में आता, अब मैं भी मरूं दिल में कटारी। सर पे कटारी। सावित्री, तुझे मेरी दौलत की चाह थी?
तो पहले बता देती कि चाचा तुम्हारी दौलत को मैं लूंगी तो अपने बेटे को लेके कहीं जंगल चला जाता, लेकिन आज अपने बेटे की लाश को नहीं देखता, लाश को मैं नहीं देखता। तुम्हारे डाला है बेटे को तूने देख कर जहर मांगा। सीधा सबक है बताने चली कि बन के नागिन गति तू मेरे लाल को। बन के नागिन दसी तू मेरे लाल को, खेल क्रिया चरित का तू औरत नहीं बल्कि एक डाइन है, डाइन। तूने मेरे मुन्ने को खाया है ना, मैं आज तुझे वो सजा दूंगा कि तेरी रूह कांप जाएगी। गोपी 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 देख इधर देख, आँख खोल करके देख मेरा लाल, तेरा बेटा क्यों सो रहा है? जाग बोल तेरा बाप किस कदर से रो रहा है? वो दिन में याद है कि बचपन में जब तेरी माँ खत्म हो गई थी तो इन्हीं उंगली से पकड़ करके तुझे चलना सिखाया। अरे लोरिया सुना करके रात में तुझे जागना सिखाया, लेकिन मैं नहीं जानता था मेरे लाल ये टाइम बन के तेरी भाभी तुझे जिंदा खा लेगी। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा गोपी दुनिया में नहीं रहा, अब टाइम तू भी जिंदा नहीं रहेगी। बारूद बन के तेरी जिंदगी को जला करके खाक कर दूंगा सावित्री। मैं तुझे जीने नहीं दूंगा, मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। रुक जाओ सिपाल, रुक जाओ। हमारे रास्ते का मत बनो सिपाल। जरा दुनिया में उस बाप से पूछो, उस बाप से जिस बाप के रहते हुए उसका बेटा मर जाए, उस बाप का कलेजा चकना चूर हो जाता है। उस बाप के लिए सारी दुनिया सोनी हो जाती है। ये हत्यारिन है, ये पापी है, ये डाइन है, ये हमारे मुन्ने को जिंदा खा लिया है। मैं इसे जीने नहीं दूंगा, मैं इसे जीने नहीं। ठहरो मामा श्री, ठहरो। इस डाइन को मारकर अपने हाथ क्यों खून से रगड़ना चाहते हो? मैं तो कहता इस डाइन को ऐसे सजा दो जितनी फल खून के असर है अपनी करनी में पता है। ठीक कहते हो मेरे भांजे, ठीक कहते हो। अगर ये मर गई तो अपने गुनाहों की सजा को कैसे पहचानेगी? सावित्री, अब मैं तुझे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुझे वो सजा दूंगा कि आने वाली तेरी 7 नस्लें तबाह हो जाएंगी। नहीं चाचा, बोल करके कोई ऐसी सजा नहीं देना जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े चाचा, जिसकी वजह से आपको बाद में पछताना पड़े चाचा। आंसू बहाने से सच्चाई कभी नहीं छिपती सावित्री। आज से तुझे मेरे घर में एक नौकरानी बन के रहना होगा।
जंगल से तुझे एक बोझ लकड़ी काट करके शाम तक घर तक लाना होगा। जब तक तू लकड़ी काट करके नहीं लाएगी तब तक तुझे खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा। और एक बात हमारी कान खोल के सुन ले, ये घर तेरा नहीं तो तेरे बाप का घर है, ये हमारा घर है। अगर भूल करके कदम कहीं अंदर रखा तो कुल्हाड़ी से तेरे कदम को काट के फेंक दूंगा। तेरी शक्ल देखना गुनाह है। ये बहु कमला, इसे भगा दो। जा लकड़ी काटने के लिए सावित्री जंगल जा।